चश्मे में एक लेंस होता है जिससे दूर का नजर आता है, एक लेंस होता है जिससे पास की चीजें साफ नजर आती हैं। सियासत में अपना एक अलग चश्मा होता है। इससे अपने नेता में भगत सिंह, भगवान श्री राम और महात्मा गांधी तक दिख जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया में भगत सिंह दिखते हैं, राजस्थान के मंत्री को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं और राजनाथ सिंह कहते हैं महात्मा गांधी के बाद सीधे प्रधानमंत्री ही अब देश की नब्ज जानते हैं। राजनीति का ये वो उल्टा चश्मा है जिसमें अपने अपने मुताबिक सबने अपने अपने मामले में अपनी अपनी सियासत की सुविधानुसार किरदार चुन लिए। जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में सोमवार को सीबीआई के सामने सवालों का जवाब देने निकले मनीष सिसोदिया को सीधे भगत सिंह उनकी पार्टी ने घोषित कर दिया। आज मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह का बसंती रंग पहन के गए। भगत सिंह भी बता दिया आपने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। देखिए, जिस तरीके से अंग्रेजों की सरकार झूठे मुकदमों को करके षड्यंत्र करके हमारे आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेल में डालते थे, उसी तरीके से अब जो है हम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश की आजादी की लड़ाई में शहादत दी, क्या उन भगत सिंह के साथ भ्रष्टाचार के किसी भी आरोपी नेता की तुलना करना सही है? क्या भगत सिंह की शहादत से करप्शन के आरोपी नेता की गिरफ्तारी के दावे करते हुए तुलना करना सही है? कतई सही नहीं हो सकता। ये बात सीधे भगत सिंह के ही परिजन कहते हैं। मुजरिम जो लोग हैं, जो करप्शन के केसों में फंसे हुए, जहाँ उनके ऊपर केस इल्जाम चल रहे हैं, क्यों उनकी शहीदों के साथ इक्वेट करें और उनको जरूरत क्यों पड़ी? उससे क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं वो? उनका ठीक है, अपना लड़ाई जो है वो पॉलिटिकली लड़ें, लेकिन मत इनको शहीदों के साथ इक्वेट करो। अकेले सरदार भगत सिंह की बात नहीं है, बाकी भी जितने आज़ादी के लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ भी किसी को इक्वेट ना करो। उनका मिशन और था, उनका ये राज भाग लेने का नहीं, उनका ये नहीं था कि हमने सत्ता में आना है, नहीं तो वो सरवाइव कर सकते, कभी फांसी के रस्से पर नहीं जाते। आजादी के लिए देश में बड़ा आंदोलन लड़ा गया, लेकिन मनीष सिसोदिया से पूछताछ होती है तो कार्यकर्ता और नेता इसे आजादी की दूसरी लड़ाई बता देते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से लेकर आम आदमी पार्टी बनने तक लगातार आजादी की दूसरी लड़ाई ही कहा जाता रहा। तो क्या नेता अपनी सुविधा के मुताबिक शहादत और शहीदों का इस्तेमाल करते रहेंगे? भाजपाइयों का भगत सिंह से क्या लेना देना है? जिन लोगों ने 52 साल तक भारत का तिरंगा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया, वो भाजपा कांग्रेस भी कह रही है, भाजपा भगत सिंह के बारे में बात करेगी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां हमको टारगेट करेंगी। क्यों? क्योंकि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को शहीद आजम से कंपेयर किया था, जिस तरीके से गांधी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी तरीके से शहीद भगत सिंह जी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 140 करोड़ में जिनकी तुलना भगत सिंह जी से की जाए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी की भी तुलना शहीद भगत सिंह जी से कर सकते हैं। और सिर्फ एक कुर्सी, ऐसी कितनी कुर्सियां या कोई भी पद, चाहे वो सांसद का पद कुर्बान है शहीद भगत सिंह जी के सामने। लेकिन इतनी नीची राजनीति मैंने नहीं सोचा था कि कोई कर सकता है। सिसोदिया में भगत सिंह अगर आम आदमी पार्टी देख रही, तो अब भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी में कांग्रेस के नेता भगवान राम को देखने लगे हैं। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखल तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं। युगाएक में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। राम के कदमों से राहुल के कदमों को मिलाते और राम के राह से राहुल गांधी का राह मिलाती, ये राजनीति का वैसा चश्मा है जहां जिसकी जैसी श्रद्धा उतना श्रद्धानुसार घी पड़ रहा है। पदयात्रा जब भी हुआ, चाहे वो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं ने किया हो, चाहे सामाजिक नेताओं ने किया हो या राजनीतिक नेताओं ने, या अगस्त्य मुनि जब उत्तर से दक्षिण गए, या आदि शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, 4 मठ का स्थापना उन्होंने की, देश को 2000 साल पहले एक सूत्र में बांधने का काम किया। वहीं यदि
राजनीतिक रूप से देखेंगे तो महात्मा गांधी की पद यात्रा कौन नहीं जानता। यदि आध्यात्मिक नेता के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं तो उन्होंने देश में 12 साल पद यात्रा की और वहीं कन्याकुमारी से वो चल के शिकागो पहुंचे, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया। और उसके बाद विनोबा भावे जी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समरसता है, उसके लिए विनोबा जी ने भूदान यज्ञ के लिए पूरे देश में पद यात्राएं की। आज राहुल जी इस पवित्र उद्देश्य को लेकर बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न जाति धर्म के लोगों को, भाषा भाषी लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसकी धमक सब तरफ पहुंचेगी। आज ऐसे लोग अपनी तुलना श्री राम के साथ करते हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये उनके मानसिकता को दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राहुल गांधी की तुलना राम जी से करके श्री राम का भी, हिंदू समाज के ऊपर भी उनके भावनाओं को आहत करने वाली बात कर रही है। और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कन्याकुमारी की तुलना लंका से की जा रही है? भगवान राम से लेकर ऋषि मुनि और संत तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में जब देख लिए हैं तो बीजेपी भी कहां पीछे है। राजनाथ सिंह के ही 2 बयान सुनिए। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। देश की नब्ज को पहचानने वाला और जनता से सीधा संवाद करने वाला महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी इकलौते नेता हैं जो लोक इच्छा से सत्ता के शिखर पर है। लोक इच्छा से सत्ता के शिखर, हमारी कृपा से नहीं है, आपकी कृपा से नहीं है, जन सामान्य की लोक इच्छा से। इस तरह भगत सिंह भगवान राम से लेकर महात्मा गांधी तक अपने अपने राजनीतिक विश्वास के साथ अपने अपने नेताओं के भीतर अवतरित करने की सियासत पूरी हुई है।